जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि ये क्लास आप 12th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देंगे या फिर 27 में एग्ज़ाम देंगे, तो ये क्लास 12th म्यूजिक का प्रैक्टिकल कॉपी है। इसको कैसे भरते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। एक कम से कम 30 नंबर का परीक्षा प्रैक्टिकल कॉपी होता है और मैं आपको इसमें भरा हूँ और ये जमा हुआ कॉपी, तो आप भी समझ जाएंगे कि इसमें कैसे भरते हैं, ताकि आपको कम से कम 28-29 नंबर दे दे स्कूल या फिर कॉलेज में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मार्केट में चले जाना है, बोलना है आपको कि प्रैक्टिकल कॉपी म्यूजिक का दीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ ये किताब भी देगा आपको। ठीक है, किताब भी इसी के साथ देगा। और एग्जाम में क्या मतलब स्कूल में क्या होता है कि कॉपी सिर्फ जमा होता है, ये वाला देखिए, ये वाला जमा होता है, जो भरे हुए हैं ये सिर्फ जमा होता है, ना कि किताब। सिर्फ कॉपी जमा होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या बताते हैं आपको कैसे करते हैं। देखिए, इस किताब में से देख देख करके इस कॉपी में भराया जाता है, लेकिन कैसे भरते हैं, ठीक है, वह चीज़ समझना होता है। बहुत चीज़ है जो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा। यहाँ पर है सैद्धांतिक, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल, और यहाँ पर थ्योरी। ठीक है, इनमें से क्या क्या आप भरना चाहते हैं वो आपको डिपेंड करता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे सर्टिफिकेट लिखा है, इसमें नेम लिखाएगा। ठीक है, इसमें क्लास, इसमें रोल नंबर स्कूल का नहीं लिखना। बहुत विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर देता है। यहाँ पर रोल नंबर स्कूल का नहीं, बोर्ड एग्जाम का लिखाएगा, जो आपके एडमिट कार्ड में होगा। ठीक, उसके बाद एग्जाम नंबर। ठीक है, ये टीचर से एक बार स्कूल में पूछ लीजिएगा। फिर यहाँ पर स्कूल या कॉलेज का नाम। उसके बाद यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं भरना है, आपके स्कूल या फिर कॉलेज के टीचर जो होगा वो भर देगा इसमें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इन सब नीचे में भी कुछ नहीं भरना है आपको। देखिए, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, यानी प्रयोग का नाम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो चाहे आप इसमें लिखें या फिर इसमें लिखें, बात एक ही होता है। ठीक है, देखिए इसमें 7 गो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो 7 गो देखिए, इनमें से कोई 7 गो आप टॉपिक ले लीजिए और 7 गो टॉपिक लिख लीजिए, और 7 टॉपिक को नाम यहाँ पर दर्शाया जाता है। ठीक है, और कौन सा डेट में कौन सा टॉपिक लिखे हैं, कौन सा पेज कहाँ तक क्या लिखे हैं, वो भी इसमें लिखा जाता है। ठीक है, बस इतना ही बात होता है। चलिए मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। ठीक, देखिए ये किताब है, इनमें से हमने टॉपिक क्या क्या लिया हूँ, एक परिभाषा लिखा हूँ, उसके बाद रोगों का वर्गीकरण, उसके बाद तीसरा नंबर में प्राचीन हिंदुस्तानी संगीत का इतिहास। ठीक, उसके बाद जीवनी लिखे हैं। ठीक है, ये भी लिखे हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं हम आपको। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर परिभाषा है, देखिए परिभाषा है, तो यहाँ पर भी परिभाषा लिख दी है और इसका निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना परिभाषा, यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है ताल। तो ताल से इसी में से देख देख करके आपको भरना है। यहाँ पर लिखा है ताल, तो यहाँ पर ताल लिखा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं गायन वादन तथा नृत्य, गायन वादन तथा नृत्य, इसी में से देख देख करके भर देना है आपको। ठीक, तो ये परिभाषा जो है कहाँ से कहाँ लिखे हैं, ये हो गया। चलिए अब दूसरा आता है आपका वर्गीकरण। चलिए, रोगों का वर्गीकरण, तो यहां पे लिखे हैं रोगों का वर्गीकरण। ठीक, चलिए ये भी हम दो हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला है प्राचीन हिंदुस्तानी संगीत का इतिहास। देखिए अब चलते हैं आगे हम। देखिए यहां पर है प्राचीन हिंदुस्तानी संगीत का इतिहास, इन्हीं में से देख करके यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्या लिखे हैं। अब चलते हैं, यहां पर लिखा है संगीत का इतिहास। देखिए यहां पर लिखे हैं संगीत का इतिहास, तो यहां पर लिख दिए हैं संगीत का इतिहास, और यही देख देख करके जो जो इसमें है वही देख देख करके इसमें भर दिया। देखिए यहां पर लिखा है संगीत शब्द के संधि विच्छेद से, तो यहां पर लिखा हुआ है संगीत शब्द के संधि विच्छेद से। ठीक है, देख देख करके आपको भर देना है। चलिए अब अगला क्या है देख लेते हैं। अगला है जीवनी। जीवनी में क्या लिखे हैं, अब्दुल करीम खां, तो यहाँ पे लिखा है अब्दुल करीम खां, और उसी का टॉपिक उस्ताद अब्दुल करीम खां किराना के निवासी थे, तो यहाँ पे लिखा है उस्ताद अब्दुल सीमा
खां किराना के यहाँ पे लिखा निवासी थे, जो है सो लिख दिए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है। आगा है फयाज खां, तो फयाज खां निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा है, फयाज खां, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं फयाज खां, ठीक, इन्हीं में दे करके भर दिए हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है। आगा है आपका, यहाँ पर लिखे हैं बड़े गुलाम आलसी खां, बड़े गुलाम अली खां, यहाँ पे लिखा है, सॉरी माफी चाहूंगा, बड़े गुलाम अली खां, यहाँ पर भी लिखा है बड़े गुलाम अली खां। पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलामी अली खां, यहाँ पे लिखा है पटियाला घराने के उस्ताद बड़े, यहाँ देख करके भर दिए हैं, ठीक। आप दो पेन भी यूज कर सकते हैं, ब्लू या ब्लैक, ठीक, वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए उसके बाद चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है। एक टॉपिक और लिखा हुआ है, देख सकते हैं, एक टॉपिक यहाँ पर और लिखा हुआ है पंडित कृष्ण शंकर, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पंडित कृष्ण शंकर, पंडित कृष्ण शंकर। कोई टॉपिक साथ आप पूरा लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं कि इस सब में पेज नंबर में डेट वगैरह कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पर है ना, ध्यान समझिए, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में, पेज नंबर में कैसे लिखते हैं। देखिए पहला में क्या था आपका, पहला में था परिभाषा, तो परिभाषा है, तो देखिए परिभाषा है, तो ये आपका जनवरी में कम से कम 20 जनवरी को ये कॉपी जमा होता है, तो उससे पहले का डेट आपको डालना है प्रैक्टिकल कॉपी में, ठीक है। तो डेट जैगो टॉपिक लिखे हैं उसी टॉपिक में सिर्फ डेट लिखना है, ना कि सब में डेट लिखना है। परिभाषा है तो परिभाषा में डेट लिख दिए हैं 1/1/2026, क्योंकि ये कॉपी 2026 में जमा होगा, और पेज नंबर 1 लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/1/2026, तो 1/1/2026, ठीक है। और ये पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं, ध्यान समझिए, पेज नंबर 1 2 3 तक, तो ये परिभाषा वाला कहाँ लिखे हैं 1 से 3 तक, तो पेज नंबर में लिख दिए हैं 1 से 3 तक, ठीक है। अब दूसरा है रोगों का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए रोगों का वर्गीकरण यहाँ पे लिखा है, और ये 2 तारीख को हमने लिख दिया है, 1 तारीख 2 तारीख गैप लीजिएगा, 2 तारीख पहला महीना 2026, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए हम, देख सकते हैं 2 तारीख पहला महीना 2026, और ये पेज नंबर कहाँ शुरू हुआ है 4 से, तो 4 5 6 तक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, देख सकते हैं 4 से 6 तक, ठीक। अब चलते हैं तीसरा नंबर में है प्राचीन, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है प्राचीन इतिहास संगीत का इतिहास। चलते हैं हम, चलिए यहाँ पर है, देख सकते हैं डेट नंबर, डेट है यहाँ पर 3/1/2026, यही है ना, तो यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं, देख सकते हैं 3/1/2026, और ये पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक है 7 8 9 तक है, तो ये हम 9 तक लिख दिए हैं। देखिए और माफी चाहूंगा, देखिए क्या था यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, 3 में है 7 से 9 तक, देखिए 7 से 9 तक था, दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर है प्राचीन हिंदुस्तानी संगीत का इतिहास, ये 7 और ये 8 और ये 9 तक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 9 तक, 7 से 9 तक। उसके बाद चौथा नंबर में है जीवनी, देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा, देखिए तो ध्यान समझिएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं, यहां पर है जीवनी अब्दुल करीम खां, 5 डेट नंबर 5 है, तो 5 देख लेते हैं, तो यहाँ पर 5 है, देख सकते हैं, और यहाँ पर 5 होगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आप 5 डाल दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर 5 डाल देते हैं, ठीक, यहाँ पर 5, ठीक, और यहाँ इसको 6 कर देते हैं, ठीक, और इसको 7 कर देते हैं, ठीक है, और इसको 8 कर देते हैं। चलिए, और ये पेज नंबर 11 12 13 तक गया है, 14 तक गया है, देख सकते हैं 11 से 14, ठीक है। चलिए अगला है फयाज खां, तो फयाज खां यहाँ पर है, फयाज खां, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डेट 6 तारीख, ठीक है। इसको भी 6 बना लीजिएगा आप, इसको भी 6 बना लीजिए, ठीक, 6 कर दिए हैं।
और आप पेज नंबर कितना है 15, 16 तक, ठीक है, 16, 17 तक आया है, देख सकते हैं ये 17 तक आया है। और नीचे में यहाँ से स्टार्ट किए हैं 17 तक, देखिए 15 से 17 तक, डेट 6/1/2026। उसके बाद है बड़े गुलाम अली खां, चलते हैं बड़े गुलाम अली खां। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये भी 17 ही से लिखाएगा, क्योंकि पेज नंबर 17 में लिखे ना आधा, तो पेज नंबर 17 ही लिखाएगा, ठीक। तो इसको 6 लिखिए। चलिए, तो ये पेज नंबर है 17, 18, 19, 20, 21 है, तो 17 से 21 तक लिख दिए हैं। और डेट 7 तारीख, ठीक है, डेट 7 तारीख। अब 7वां है पंडित कृष्ण शंकर झा, पंडित कृष्ण शंकर झा, शंकर है, चलिए ये है पंडित कृष्ण शंकर, ये डेट है 7/1/2026 और पेज नंबर 22, देख सकते हैं यहाँ पर। इसको हम लोग वहाँ पर 7 बनाए थे, तो उसको भी आपको, यहाँ पर 8 है तो उसको भी 8 बनाना पड़ेगा, इसको भी आपको 8 बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा ठीक से, हम इसको भी 8 कर देते हैं, यहाँ पे कर दिए। अब पेज नंबर 22 है तो 22, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, और कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको 100% बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।